नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आर ओ हिंदी स्पेशल में विशेषण और विशेष्य को हम लोग देखने वाले हैं। संपूर्ण विशेषण विशेष्य एक ही वीडियो में होगा और लास्ट में मैं आपको कुछ विशेषण और विशेष्य की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो कि परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं या फिर जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण आप सबको पता होगा, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे वहाँ 4 लड़के बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़का ये क्या है? ये संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्या होगा? विशेषण होगा। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। यहाँ पर लंबी क्या होगा? विशेषण होगा। वैसे राधा सुंदर लड़की में सुंदर विशेषण है। उसका कोट पुराना था में पुराना विशेषण होगा। ओके, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को साधारण शब्दों में संज्ञा भी हम लोग कहते हैं, या विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण सुंदर है। और सुंदर किसकी विशेषता है? सुंदर बालक की विशेषता है। तो यहाँ पर बालक क्या होगा? विशेष्य होगा। ओके, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ पर विशेष्य क्या है? विशेष्य यहाँ पर लड़का है और विशेषण क्या है? मोटा। तो मोटा विशेषण जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। अर्थात यहाँ पर लड़का क्या हुआ? विशेष्य हुआ और मोटा क्या हुआ? विशेषण हुआ। ओके, समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। देखिए, तबीयत थोड़ी कम ठीक है इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कृष्ण बहुत सुंदर है। इसमें विशेषण क्या है? सुंदर, लेकिन उसका प्राविशेषण क्या है? बहुत। बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत क्या होगा? प्राविशेषण होगा। सीता अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर सुंदर विशेषण है और विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत। अत्यंत यहाँ पर क्या होगा? प्राविशेषण होगा। ओके, विशेषण देखिए 2 और प्रकार के होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय या उद्देश्य विशेषण। तो विशेष्य विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे चंचल शिशु, यहाँ पर शिशु जो कि विशेष्य है, इसके पहले चंचल विशेषण आया है तो यहाँ पर एक क्या होगा? विशेष्य विशेषण होगा। तेज विद्यार्थी, झूठी बात मत बोलो। इन तीनों में चंचल, तेज और झूठी ये क्या है? विशेष्य विशेषण है। अगला है जो विशेषण विशेष्य के बाद आए वह उद्देश्य या विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह बात झूठी थी, मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। इन सब में विशेषण क्या है? विशेष्य के बाद आया है। अर्थात यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य या विधेय विशेषण। ओके, अब आते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार को देखते हैं। देखिए, विशेषण मुख्य रूप से कुल 4 प्रकार के होते हैं जिसमें हम एक एक करके देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं। देखिए, जो मुख्य गुणवाचक विशेषण है उनको देख लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। अगर गुण की बात करें तो सच्चा, झूठा, दानी, पापी, दुष्ट, शांत, भला, बुरा, कपटी, सीधा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। रंगों में अगर कुछ भी आए, लाल, पीला, हरा, नीला, चमकीला, फीका, तो वो भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण होगा।
आकार में कुछ आए, चाहे टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, नुकीला, पतला, मोटा, तो ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। स्थानों का अगर जिक्र आए, क्षेत्रीय, काल का अगर आता है जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, मौसमी, आगामी, वर्तमान, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। दशा का अगर आता है वर्णन, दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दिशा की अगर बात हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ओके, तो गुणवाचक विशेषण अगर इनमें से कुछ भी आता है तो वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। समझ में आया। दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, साधारण रूप में परिमाण का मतलब मात्रा होता है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें जीवन भर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे थोड़ी चाय दे दो, यह गाय बहुत दूध देती है, इसमें थोड़ी और बहुत क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, यानी ये मात्रा को संकेतित कर रहे हैं, मात्रा को इंगित कर रहे हैं। ओके, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, 3 मीटर कपड़ा, ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जबकि अनिश्चित यानी जो मात्रा निश्चित ना हो उसको अनिश्चित कहा जाता है। जैसे बहुत आदमी, ये नहीं पता है कि कितने थे एग्जैक्ट, यानी इसमें अनिश्चितता का बोध है। अनेक पशु पक्षी, कुछ छात्र, थोड़ा सा आटा, बहुत सारा धन, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। ओके, तीसरा प्रकार देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, यहाँ पर 3 और 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा आदमी कहाँ गया, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। वे दोनों स्कूल गए, यहाँ पर दोनों शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ओके, संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। इन सभी का उदाहरण देखिए। गणनावाचक के उदाहरण जैसे 1, 2, 4, 12, आधा, यानी जो अपूर्णांक होते हैं ये भी गणनावाचक विशेषण के ही उदाहरण होंगे। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, 10वां, चौथा, तीसरा, 5वां, ये सब क्या है, क्रमवाचक के उदाहरण हैं। आवृत्ति बोधक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्तिवाचक या आवृत्ति बोधक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, दोबारा, तिबारा, चौबारा, ये सब क्या है, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। समुदायवाचक के 4, 8, 5 दोनों, ये सब समुदायवाचक के हैं। प्रत्येक बोधक का उदाहरण प्रत्येक, हर एक और 2, ये सब क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, तो ये विशेषण का तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक की विशेषता बतलाएं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, मेरा घर इसी शहर में है और आपका पत्र मिला, इसमें यह, ये, मेरा और आपका, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, कोई व्यक्ति आया था, इसमें जो यह और कोई है ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण यह, वह, कोई और वे हैं। ओके, यौगिक सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं।
प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष। इसमें ऐसी, जैसा और वैसा ये क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, चलिए, विशेषण की तुलना अवस्था से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से होती हैं। एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे लघु है, लघु अपने मूलावस्था में है, अगर इसका उत्तरावस्था देखा जाए तो लघुतर होगा और उत्तमावस्था लघुतम होगा। उच्च का उच्चतर होगा उत्तरावस्था और उच्चतम होगा उत्तमावस्था। बृहत का बृहत्तर और बृहत्तम होगा। सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम होगा। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य ये है, देखिए इससे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन आप लोग इसको भी जाने रहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मूल रूप अगर आपको पता है तो उत्तर में लास्ट में रा लगेगा और उत्तम में मा लगेगा। उत्तमावस्था में मा लगाइए, उत्तरावस्था में रा लगाइए, आपका हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं संख्याओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। जैसे धर्म संज्ञा है, इसमें इक प्रत्यय लगा दोगे तो धार्मिक बनेगा, वो भी विशेषण है। चमक में ईला प्रत्यय लगाओगे तो चमकीला विशेषण बनेगा। मुख में इक प्रत्यय लगाओगे तो मौखिक विशेषण बनेगा। जाति में ईय प्रत्यय लगाओगे तो जातीय विशेषण बनेगा। ओके, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण कौन कौन से हैं? जैसे भला और बुरा को मिलाकर भला बुरा बनता है, ये एक विशेषण है। दुबला और पतला को मिलाकर दुबला पतला बनता है। चलता फिरता, छोटा बड़ा, ये सब क्या है? एक विशेषण है जो कि 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ओके, तो ये आपका विशेषण हुआ, विशेषण के प्रकार हुए और विशेषण से संबंधित कुछ अन्य बातें हुई। अब प्रश्न जो पूछता है विशेष और विशेषण के अक्सर प्रश्न पूछता है कि जैसे पूछ लेगा अग्नि, अग्नि एक विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण आग्नेय होगा। तो ऐसे ही हम आगे कुछ कम से कम 100 प्लस ही है मुख्य जो परीक्षा में आए हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको देख लेते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है इस विशेषण और विशेष से चैप्टर का। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 10 में से इससे भी आ सकते हैं। ओके, आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित, अनुवाद का विशेषण अनुदित, यहाँ पर याद रखिएगा, अनुवाद का अनुदित, अनुराग का अनुरक्त, अपेक्षा का अपेक्षित, अवरोध का अवरुद्ध, आत्मा का विशेषण आत्मिक होता है। ओके, आदर का विशेषण आदरणीय, आन का आनी होता है, याद रखिएगा। अणु का विशेषण आणविक, अर्थ का आर्थिक, अनुमोदन का विशेषण अनुमोदित होता है। अभिनय का अभिनय होता है, अभिषेक का अभिषिक्त होता है। अवतार का अवतीर्ण होता है, अवयव का आवयविक होता है। अनीति का अनैतिक होता है, आकर्षण का आकृष्ट होता है, आयु का आयुष्मान होता है। आदि का विशेषण आदिम होता है, आरंभ का आरंभिक होता है, आराधना का आराध्य होता है, आशा का आशान्वित होता है। आरोहण का विशेषण आरूढ़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आरोहण का आरूढ़। इच्छा का विशेषण ऐच्छिक, इनाम का इनामी, इंद्रिय का ऐन्द्रिक, इज्जत का इज्जतदार, ईप्सा का इप्सित होता है। ओके, ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है, उत्तेजना का उत्तेजित होता है। उपन्यास का विशेषण इंपॉर्टेंट है, औपन्यासिक होता है। उपासना का उपास्य होता है, उपेक्षा का उपेक्षित होता है, उद्धरण का उद्धृत होता है। उपवन का औपवनिक होता है, उद्वेग का उद्विग्न होता है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, उपनयन का उपनीत होता है, उपमा का उपमित होता है, उत्पत्ति का उत्पन्न होता है। उक्ति का उक्त होता है, ऊंचाई का ऊंचा होता है, ऋतु का आर्तव होता है। ऋतु का विशेषण क्या होता है? आर्तव, इंपॉर्टेंट है, ऋतु का आर्तव। ऋषि का आर्ष बहुत बार आया है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ऋषि का आर्ष होता है।
एकीकरण का एकीकृत होता है, एक का ऐकिक होता है, ऐषण का इष्ट होता है, ऐस का विशेषण अयाश होता है, ओज का विशेषण ओजस्वी होता है। ओज देखिए, ओज क्या है, ओज विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, ओजस्वी। ओष्ठ का ओष्ठ होता है, ओछापन का ओछा होता है, औचित्य का उचित होता है, औरत का औरताना होता है, अंकुर का अंकुरित होता है, अंतर का आंतरिक होता है, अंचल का आंचलिक होता है। ओके, और देखते हैं, कथा का विशेषण कथित होता है, कत्था का कत्थई होता है, कल्पना का काल्पनिक होता है, क्रम का क्रमिक होता है, कपूर का कपूरी होता है, कथन का कथित होता है, कपट का विशेषण कपटी होता है, काया का कायिक, कांटा का कटीला, कुटुंब का कौटुंबिक, कंठ का कंठ्य, करुणा का कारुणिक, कर्ज का कर्जदार, कंप का कंपित, क्लेश का विशेषण क्लिष्ट, कर्म का विशेषण कर्मठ, कोप का विशेषण कुपित, कत्ल का विशेषण कातिल होता है। कलुष का कलुषित होता है, कौटिल्य का कुटिल होता है। याद रखिएगा, कौटिल्य विशेष्य है और कुटिल विशेषण है। कौम का कौमी होता है, कैवल्य का केवल होता है, कुत्सा का विशेषण कुत्सित, कृपा का कृपालु, खपड़ा का खपड़ैल, खर्च का खर्चीला, खान का विशेषण खनिज होता है, खंड का खंडित होता है और खतरा का विशेषण खतरनाक होता है। आगे गृहस्थ का गारहस्थ होता है, देख लीजिए दोनों में ऐसे लिखा जाएगा, गृहस्थ का गारहस्थ होता है, गंधर्व का गांधर्व होता है, गफलत का गाफिल होता है, गमन का गंतव्य होता है, गति का गत होता है, गाना का विशेषण गवैया होता है, इंपॉर्टेंट है, गाना का विशेषण गवैया होता है, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य होता है, घर का घरेलू होता है, घास का घसियारा होता है, घृणा का घृणित होता है, घटना का घटिया होता है, घटना का विशेषण घटिया, चंद्र का चांद्र होता है, चंपा का चंपई, चरित्र का चारित्रिक, चुंबन का चुंबित होता है, चार का विशेषण चौथा होता है, चिता का चिंत्य होता है, चक्र का चक्रित होता है, चीन का विशेषण चीनी होता है, चुनाव का चुनिंदा, चिरजीवन का चिरंजीवी, चश्मा का चश्मदीद, चेष्टा का चेष्टित, चपल का चपलता और चंचल का विशेषण चंचलता होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जटा का विशेषण जटिल होता है, जल का जलीय होता है, डाक का विशेषण डाकीय होता है, तालु का तालव्य होता है, तृप्ति का तृप्त होता है, थकान का थकित या थका होता है, दंपत्ति का दाम्पत्य होता है, दशरथ का दाशरथी होता है, दाह का दग्ध होता है, दिन का दैनिक होता है, नमक का नमकीन होता है, निर्माण का निर्मित होता है। आगे देखते हैं, न्याय का विशेषण न्यायिक होता है, पतन का पतित होता है, परीक्षा का परीक्षित होता है, पशु का पाशविक होता है, प्राची का प्राच्य होता है, प्राण का विशेषण प्राणद होता है, प्रार्थना का प्रार्थित होता है, पाठ का विशेषण पाठ्य होता है, पान का पेय होता है, पिता का पैतृक होता है, भूमि का विशेषण भौम होता है, भूत का भौतिक होता है और मनु का विशेषण मानव होता है। याद रखिएगा, मानव विशेषण है और मनु विशेष्य है। मर्द का विशेषण मर्दाना होता है, मामा का ममेरा होता है, मूल का मौलिक होता है, रक्त का रक्तिम होता है, वत्स का विशेषण वत्सल होता है, वायु का विशेषण वायव्य होता है, विकार का विशेषण विकृत होता है, विधान का वैधानिक, विष्णु का वैष्णव, शक्ति का शाक्त होता है, इंपॉर्टेंट है, शिव का शैव होता है, संदेह का संदिग्ध होता है, सभा का सभ्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभा का विशेषण सभ्य होता है, सोना का सुनहला होता है, हिम का हेम होता है, क्षमा का क्षम्य होता है और क्षार का विशेषण क्षारीय होता है। ओके, तो ये कुछ आपके विशेषण और विशेष्य थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक सूचना और, करंट अफेयर्स पूरी अपडेट होकर लगभग तैयार हो चुकी है, बस उसका अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। 1 से 2 दिन में आपको पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स
लॉन्च होकर PDF के रूप में मिल जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। नमस्कार।